फ्रेंड्स, यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो आप उसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बट यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है और टाइमर का सिर्फ एनसी पॉइंट ही यूज़ करना है, एनो पॉइंट का यूज़ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी सोचना पड़ सकता है। आज के स्टूडियो में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे जिसमें टाइमर का सिर्फ हमने एनसी पॉइंट ही यूज़ किया है। सबसे पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। तो किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, आज के स्टूडियो में हम वायर बाय वायर भी सीखने वाले हैं एवं ड्राइंग के ज़रिए भी सीखेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक मेन कॉन्टेक्टर है और मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है ताकि जब भी मोटर हमारी ओवरलोड हो तो उस कंडीशन में ट्रिपिंग हमें मिल सके। यह डेल्टा कॉन्टेक्टर और यह स्टार कॉन्टेक्टर है। ठीक है, टाइमर के प्लेस पर हमने एक ऑन डिले टाइमर कनेक्ट किया है और इस ऑन डिले टाइमर का हमें सिर्फ एनसी पॉइंट ही यूज़ करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइमिंग अभी हम इसकी 5 सेकंड कर ले रहे हैं। ठीक है, 5 सेकंड हम इस तरह से सेट किया है। इसमें देखिए नॉर्मली क्या रहेगा, स्टार कॉन्टेक्टर को हमें ऑपरेट करना है टाइमर के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में यदि हमारा टाइमर स्टॉप कंडीशन में इसकी कॉइल ऑपरेट नहीं हुई है तो जो कॉमन की सप्लाई रहती है वो निकलती है एनसी से। ठीक है, एनसी का यूज़ करना है, एनो का यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये कॉमन है 15 नंबर पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट एनसी है और 18 नंबर पॉइंट एनो है जिसका हमें यूज़ नहीं करना है। A1 और A2 ये इसकी कॉइल है जिसमें हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होगा। स्टॉप पुश बटन में एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है, स्टार्ट पुश बटन में एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। कनेक्शन को पहले हम ड्राइंग के ज़रिए समझेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले लाइन वायर जो रहेगा ओवरलोड रिले के एनसी में आएगा। ठीक है, ओवरलोड रिले के एनसी से ये जाएगा एनसी स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, यहाँ से 96 से यह निकलेगा स्टॉप पुश बटन में और यहाँ से जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है, पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग कर लेते ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक वायर कनेक्ट किया MCB से, इसे ओवरलोड रिले के 95 में कनेक्ट किया। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होगी ANC से, तो 96 से यह सप्लाई निकलेगी। इसे कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा इसमें एक वायर कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है, अभी हमारी इतनी कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, यहाँ से सप्लाई निकलेगी, टाइमर के एनसी में कनेक्ट की जाएगी और टाइमर के एनसी से स्टार कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप होगा और स्टार कॉन्टेक्टर में जो न्यूट्रल रहेगा इसे डेल्टा के एनसी से देना है ताकि जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। इंटरलॉकिंग हम जस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक टाइमर के एनसी के थ्रू स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर और यहाँ से कनेक्ट लिया टाइमर के कॉमन पर 15 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, टाइमर यदि स्टॉप कंडीशन में है, अब इसकी कॉइल यदि ऑपरेट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में इसकी सप्लाई निकलेगी एनसी से। ठीक है, एनसी जो कि 16 नंबर पॉइंट है। टाइमर अब स्टॉप कंडीशन में तो सप्लाई यहाँ से निकलेगी और इसे कनेक्ट कर देना स्टार कॉन्टेक्टर में। ठीक है, तो टाइमर के थ्रू हमारा क्या रहेगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। अब इस स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए हमने इसमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, क्या न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइंग के ज़रिए समझेंगे किस तरह से न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए न्यूट्रल जो रहेगा डेल्टा के एनसी से, ताकि जब डेल्टा स्टॉप रहे तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सके और मेन कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस हमारा स्टार्टर है। डेल्टा के एनसी से हमें टाइमर को ऑपरेट करना है, तो टाइमर एंड स्टार कॉन्टेक्टर तभी ऑपरेट होंगे जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं। न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया, इसे
मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। देखिए डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर में अभी कनेक्ट किया है, ठीक है। यहीं से कनेक्टर लिया जाएगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी हमें न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, तो मेन कॉन्टेक्टर से कनेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट रहेगा, टाइमर में कब जाएगा, जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तो टाइमर एंड स्टार कॉन्टेक्टर में डेल्टा के NC से देना है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा की कॉइल से ही एक कनेक्टर ले लेना है न्यूट्रल का, और इसे हमें कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर के NC पर, ठीक है। कॉन्टेक्टर के NC पे इनपुट पर कनेक्ट किया, ठीक है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब ये सप्लाई निकलेगी और यहाँ से स्टार कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। जब डेल्टा स्टॉप रहेगा तभी यह जाएगा इंटरलॉकिंग के लिए, और यहीं से टाइमर में भी जाएगा। डेल्टा जब स्टॉप रहेगा तभी टाइमर में भी न्यूट्रल जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, देखिए अभी स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो रहा है मैनुअली, ठीक है। स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। अब स्टार के एनो से हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, ठीक है। जब स्टार ऑपरेट होगा तो एनो NC बनेगा, जिसके ज़रिए हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना। सप्लाई कहाँ से ले सकते हैं, आप चाहें तो पुश बटन के आउटपुट से भी ले सकते हैं या टाइमर के NC से भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तो आप चाहे तो पुश बटन के आउटपुट से या टाइमर के NC से ले सकते हैं, और इसे स्टार कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देना। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हम देखिए यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं टाइमर के NC के इनपुट से, ठीक है। टाइमर के NC से लिया, इसे स्टार कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया। जैसे स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से ये सप्लाई आएगी और ऑपरेट करेगी मेन कॉन्टेक्टर को, ठीक है। पहले स्टार ऑपरेट होगा फिर मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहे हैं मैनुअली, ठीक है। अभी ये मैनुअली ऑपरेट हुए हैं। अभी हमें क्या करना, मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग के लिए देखिए क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से एक वायर लिया, ठीक है। कॉइल से एक वायर लिया और इसे मेन कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर के एनो पर, और जो होल्डिंग सप्लाई रहेगी, ठीक है, एनो पर कनेक्ट कर दिया। अब जो होल्डिंग सप्लाई है NC के आउटपुट से आई है उसे मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है एनो के, ठीक है। क्या रहेगा, होल्डिंग सप्लाई अभी हमने यहाँ से लिया, ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देना है एनो के इनपुट पर। नॉर्मल कंडीशन में एनो तक कंटिन्यू सप्लाई आएगी। देखिए यहाँ से ये होल्डिंग सप्लाई एनो तक कंटिन्यू आएगी, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, स्टार्ट पुश बटन प्रेस के कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो ये सप्लाई यहाँ पर आएगी एनो के आउटपुट पर, और यहाँ से कॉइल पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से कनेक्टर लिया एनो के आउटपुट से और इसे कॉइल पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जिस तरह से ड्राइंग में बताया गया उसी तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाए, देखिए मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर भी अभी होल्ड कंडीशन में है, ठीक है, क्योंकि टाइमर अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। टाइमर का टाइमिंग कब स्टार्ट होगा, जब इसकी कॉइल में सप्लाई आएगी। अभी कॉइल में सप्लाई नहीं है तो NC से कंटिन्यू ये सप्लाई निकल रही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। जब हमारे टाइमर की कॉइल में सप्लाई आएगी तब टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा। यदि कॉइल में सप्लाई नहीं है तो NC से कंटिन्यू सप्लाई निकलती रहेगी, ठीक है। तो इससे अभी क्या है, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट है, ठीक है। अभी क्या करना है, टाइमर को पहले हमें ऑपरेट करना है ताकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो सके, ठीक है। टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, इतना सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइमर के NC से, देखिए टाइमर के NC से, जो टाइमर के NC में सप्लाई आ रही है NC के आउटपुट से, ठीक है, टाइमर के NC के आउटपुट से हमें कनेक्ट कर देना है टाइमर की कॉइल में। अभी क्या है, NC से कंटिन्यू सप्लाई निकल रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, NC के आउटपुट पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ऑपरेट कर देना है कॉइल में, ठीक है। NC के आउटपुट से कॉइल में जाएगा, तो जैसे ही कॉइल ऑपरेट होगी टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा तो जितना टाइम हमने सेट किया उतने ही टाइम तक
टाइमर के एनसी से सप्लाई निकलेगी, क्योंकि टाइमर हमारा ऑपरेट होगा। देखिए क्या करना है, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। ये स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, वो टाइमर में 5 सेकंड सेट है, तो जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी हमें क्या करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर की कोयल से आप या तो एक सप्लाई ले लीजिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, या स्टार के एनो के आउटपुट से, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो के आउटपुट से, ठीक है, एक कनेक्टर आप ले लीजिए और इसे कनेक्ट कर दिए स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पर। एनो के आउटपुट से कनेक्ट करना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी के इनपुट पर, ठीक है, और इससे ऑपरेट कर देना है, एनसी के आउटपुट से ऑपरेट कर देना है डेल्टा कॉन्टेक्टर को। ठीक है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन कर रहे हैं। क्या करना है, स्टार के एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी के इनपुट पर, ठीक है, और एनसी से जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, स्टार यदि स्टॉप है तो ये सप्लाई निकलेगी और ऑपरेट करेगी डेल्टा कॉन्टेक्टर को। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर तभी ऑपरेट होगा जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है। वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। ठीक है, टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टेक्टर क्या होगा, हमारा स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। टाइमिंग हल्का सा हम बढ़ाते हैं ताकि आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अभी स्टॉप किया, जैसे हम स्टार्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार को मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑपरेट है। इंडिकेशन आप देख सकते हैं। जैसे टाइमिंग कंप्लीट, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह से टाइमर का सिर्फ एनसी पॉइंट यूज़ कर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।